जब कोई शख्स मजबूरी और लाचारी की हालत में हो तो इसे सहारा देना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। इस सिलसिले में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार रंगीला के भाई छबीला से एक मुलाकात। जो भी इनकी मदद करना चाहता है तो हमने इनसे पूछा है, जी आपका फ़ोन नंबर है? जी फ़ोन है आपके पास? फिलहाल इनके पास फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन जो भी इनकी मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप इनकी मदद कर सकते हैं। आपकी भेजी हुई मदद इन तक हम पहुंचा देंगे। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। क्या नाम है मेरे भाई का? जाती नाम मोहम्मद अकबर है। अच्छा। फिल्मी फिल्मी नाम छबीला है। फिल्मी नाम शबीला। ये देखें, जब सन 1965 में जंग हुई थी जी जी तो उसमें मैडम ममता खैबन है जी एक गाना, मेरा माही छेल छबीला जी 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 हाँ जी, था वो मैडम ने गाया था ये गाना, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा मेरा माही रंग रंगीला करनेल नी जरनेल। अच्छा, हाँ जी 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 बिल्कुल। तो ये नाम किसने रखा था आपका? ये छबीला नाम ये मेरे भाई ने रखा था। आपके भाई ने रखा था। अच्छा, वो रंगीला साहब जो थे वो आपके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? नहीं, बड़े भाई थे। बड़े भाई हाँ। थे। अच्छा, तो आप फिल्मों में अपने भाई को देख के आए थे? हम इकट्ठे ही आए थे। अच्छा, आप लोग इकट्ठे ही आए थे। हम पेशावर से लाहौर आए थे। हाँ जी तो उसके बाद अपना वो पहले उनको शौक था, ये बॉडी बिल्डर नहीं होते जी जी। अच्छा अच्छा। तो कैपिटल सिनेमा लाहौर में, जी जी। तो वहाँ बाकी पहलवान भी आए थे, जो उस्ताद थे कासम साहब। अच्छा। तो वो बाहर बैठे हुए थे। तो ये अपना बाकी जितने पहलवान थे उन्होंने अपने जाके वहाँ फसल वसल दिखाए। जी तो जी। क्लैपें हुई। तो इनका जब नंबर आया तो जब इन्होंने ऐसे किया तो सारी पब्लिक ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो बड़े परेशान, जी बिल्कुल बाहर निकल गए। जी तो जो उस्ताद थे उनके कासम साहब, वो बेटा क्या बात है, बड़े परेशान है। जी कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी गए तो उन्होंने अपने वो दिखाए तो उनको लेते हुए मैं जा रहा हूँ। मैं जब गया हूँ तो वो हंस रहे हैं, बेटा तुम्हारी लाइन चेंज हो गई। क्या मतलब? कह रहे अब तुम फिल्म लाइन का रुख करो। अच्छा ठीक है। तो फिर वो वहाँ से वो इस तरफ लग गए। अच्छा, फिर आप फिल्म लाइन में आए? जी जी। तो हम सबसे पहले रंगमहल में रहते। तो हमारी जो वो थी मालिक महबूब, ऊपर से हम मिलते रहते थे। तो वो जब भी कोई अच्छी डिश पकाती थी तो हमारे लिए फिर वो किराया भी नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो हम रंगमहल से पैदल आया करते थे स्टूडियो। अच्छा। तो सिर्फ शानू स्टूडियो था और वहाँ एक डबल डेकर बस आती थी। वो खड़ी चक्कर लगे खड़ी जाती, सामने जितना वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था। एक शानूर था, ना एवरग्रीन था ना बारी था। तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा काम फिर एम जे राणा साहब जिन्होंने जत्थे वाली की डायरेक्शन की थी, वो शाही मस्जिद में जैसे अब रोजे चले आगे छुट्टी रही तो वो वहाँ नमाज पढ़ने गए। तो ये जाके उनके साथ खड़े हो गए। तो जब नमाज हो गई तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, तो ये राणा साहब वालेकुम सलाम, उनसे कम दे दियो। तो वो गुस्से में देखो कि मस्जिद में मेरे ऐसे डरने की कोई बात नहीं है कि आप मुझे मिलते रहे तो मैं आपको अपने असिस्टेंट से मिला दूंगा। तो जब भी उसके बाद जट्टी फिल्म शुरू हुई। तो उसमें क्या आपको काम है ये, तो बस वो फिर करते करते वहां से, लेकिन उनको सही जो चांस दिए वो अशफाक मलिक साहब ने दिए। वो जी ये इनका एम स्टूडियो था। तो बतौर भाई आपने उनको कैसा पाया, कैसे थे वो आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। तो हम दो भाई थे, एक बहन थी। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कितनी फिल्मों में काम किया? तकरीबन सारी फिल्में मैं गिनूं तो
100 से क्रॉस करेंगे। 100 से ऊपर तक। जी जी ठीक है माशाल्लाह जी, बड़ा काम किया है। जी हाँ। रंगीला साहब के अलावा कौन सा एक्टर आपको पसंद था? देखिए जी, जो जिस हीरो को जी लड़कियां ज्यादा पसंद करे, उनका नाम था वहीद मुराद साहब। हाँ जी जी बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे हुआ कि वो एक फिल्म थी एम ए रशीद साहब की, जी दिल मेरा धड़कन थी। जी तो उसमें अहमद रशीद साहब की आवाज पे गाना था, जी किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, बिल्कुल रख बिल्कुल। दिया कदमों में दिल गुजराना। जी तो ये तो वो अखबार में मेन सुर्खी थी। जी तो आप यकीन करें कि वो पेशावर से, मर्दान से, दूर दूर से, जी यानी बसों में, जी बड़ी बसें, कम से कम 55-56 बसें जी वहाँ आगे खड़ी हो गई। जी तो वो जो उनकी मेन वो थी, वो उसने कहा कि वो वहीद मुराद साहब और शमीम आरा जी अभी आए कहाँ है, क्या ये जो भाई ने सुसाइड का गाना कर रहे हैं। अच्छा तो जैसे वो कब आएंगे, वो शाम को आएंगे। जी जब शाम को वहीद मुराद साहब आए जी तो वो देखे यार मेरी गाड़ी क्या है। जी तो गार्ड खड़ा था, उसने कहा ये गाड़ी है यार, क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी गाड़ी वाइट थी, ये रेड है। तो वो सारी हंसने लगे। तो जो उनकी मेन वो थी, तो वो जी भाई साहब, हाँ, ये हमने लिपस्टिक लगा लगा के आपकी गाड़ी को चूमती रही। अच्छा तो वो ये लाल हो तो गई वो है ऐसे। आपको लगा। अच्छा यानी कि इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत उनसे की जी की जी हाँ, जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और एक्शन के जो हीरो थे जी। वो शाहजमान लाला सुधीर साहब थे। अच्छा हाँ, तो क्योंकि दिलीप कुमार साहब आए थे शूटिंग। जी जी तो जो हमारे मीडिया वाले ये सवाल जवाब बहुत करते हैं। जी तो वो सीरियस इंसान थे। जी तो उन्होंने कहा यार 3 दिन से तुम मेरा दिमाग खा गए हो, जी तो बस करो। तो वो फिर चले गए। चौथा दिन आया जी तो फिर मैं अंदर गया। जी तो मैंने सलाम किया और एक उनकी बेगम बैठी शायद बना, जी दो थी। जी तो मैंने दिलीप साहब से कहा जी आपकी पहली फिल्म जी ज्वार बाता जी 1944 में रिलीज हुई थी, जी वैसे मुझे देख रहे। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने कहा घर की इज्जत, हाँ लेकिन फिर मिलन, हाँ लेकिन वो आपकी पहली फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी और मैं 1 जून 1945 को रिलीज हुआ। अच्छा वैसे मुझे देख रहे हैं कि ये मुझे समझ नहीं क्या है, मेरा मतलब है कि मैं पैदा हुआ। पैदा हुआ था आप तो ये वो कहना चाह रहे बड़े हैं? अच्छे अच्छा कहते अच्छा ऐसी बातें मैं सुनने ठीक है। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 4 बच्चे हैं। जी अच्छा अच्छा तो कितनी बेटियां हैं आपकी और कितने बेटे? बेटियां नहीं। बेटियां नहीं बेटे हैं माशाल्लाह। जब साहब ने 3 शादियां की। जी जी तो पहले शादी जो थी वो पेशावर से की। जी तो उसके बाद फिर एक और शादी की, 3 शादी। 3 शादी ठीक है। हमारा कैसे हो रहा है क्योंकि फिल्मों में तो काम ना होने के बराबर है। आपको पता है ये लाहौर में जी 23 स्टूडियो से 23 थे। जी तो अब ये स्टूडियो रह गया। अच्छा अच्छा लाहौर में 23 थे स्टूडियो। जी 23 स्टूडियो। जी जी हाँ, अच्छा बाद में फिर बनते ही है ना। जी जी तो वो दौर ऐसा था ये इसके बारीकी, ये 10 फ्लोर है, 10 फ्लोरों में शूटिंग हो रही है, अच्छा कोठों में शूटिंग है, गाँव में शूटिंग होती है। ठीक यहाँ भी ये है। सही। हाँ ये शबीला साहब थे जो कि रंगीला साहब के भाई हैं और उनका हम इंटरव्यू ले रहे थे और कहाँ आए कैसे आए ये और कैसे काम किया सारी जिंदगी और आजकल कैसे ये जिंदगी बसर कर रहे हैं किन मामलात में ये हैं। तो उनसे थोड़ा सा हमने इंटरव्यू लिया है और उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताया। तो आई जी ये अल्लाह की मदद आई है इनके लिए तो ये हम इनको देते हैं। ये लें जी ये अल्लाह की मदद आपके लिए आई है और अल्लाह पाक आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे जी। कहते हैं कि जी एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले। आइए इस कारवां में हमारा साथ दें आप भी इसी तरह एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले क्योंकि इससे बड़ी मदद और कोई नहीं है।
ये सबसे बड़ी मदद है कि आप एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता न चले। नेकी के काम में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। शुक्रिया।